नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट पे। दोस्तों, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस क्यों है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान को कंप्लीट कर लिया गया था। हालांकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी उपलब्धता में आज संविधान दिवस मनाया जाता है। आज संविधान दिवस है तो आइए कुछ हम ऐसे आंकड़े देखते हैं जिसमें एक महिला आई है, उनसे इस पर चर्चा हुई है कि इस देश में संविधान लागू हो गया है लेकिन कब्जा किन लोगों का है और वो किस तरह से आज की ऐसी एक व्यवस्था बना दिए हैं जिसमें आज भी बहुजन समाज का किस तरह से शोषण हो रहा है। तो दोस्तों, इस डिबेट डिस्कशन को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि क्या क्या चीजें इस देश में घट रही हैं, अभी भी घट रही हैं और किस तरह से हमें संविधान को आगे ले जाने की जरूरत है। सर, ये हमारे उड़ीसा का केस है। दो दलित लोग जो मुझे पता चला है वो दो गाय लेकर जा रहे थे और कुछ लोगों ने उन्हें पैसा मांगा। तो जब इन्होंने देने से इनकार कर दिया तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो लोग उस गाय को मारने जा रहे हैं या फिर उसको बेचने जा रहे हैं कसाई खाने में। तो फिर उनको घास खिलाए और नाले का पानी पिलाया और उनको 2 किलोमीटर तक ऐसे वो कुत्ते के जैसे जैसे चलते हैं ना जानवर, या उनको ऐसे चलाकर ले लिया गया। फिर ये दोनों आप देख सकते हैं, उनका बाल जो है वो आधे मुंडवाए दिए हैं और ये उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सर हुआ है। और फिर 2 किलोमीटर के बाद ये लोग भाग के पुलिस के पास गए। पुलिस पहले थोड़ी चुप्पी शायद साधी थी, लेकिन उसके बाद सर उसने शायद कुछ लोगों को इस पुलिस ने अरेस्ट किया है। सर आप देख लीजिए, सर ये हो रहा है। नाले मतलब की कुल पानी मिला के कोई भी व्यक्ति जो है वो गाय खरीद के अपने घर भी नहीं ले जा सकता है। अगर वो ले जाता है तो उससे जो है वसूली करते हैं। अगर वसूली का पैसा नहीं देता है तो उसका ये मॉब लिंचिंग भी कर सकते हैं। उसको मारते हैं, पीटते हैं, घुमाते हैं। ये सब काम ये कर रहे हैं। मतलब गाय गाय बचाओ के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे, यही ना? जी सर। और सर ये एक चीज़ है और ये एक दूसरी सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। सेकंड सर। हाँ, ये एक स्क्रीन है सर, प्लीज आप दिखाइए। जी सर। तो सर ये क्या हुआ कि कोई एससी लड़की या फिर एसटी लड़का, इन दोनों के बीच में शादी हो गया सर। तो उनके पेरेंट्स अच्छा। जो थे उन्होंने कंसेंट तो दे दिया, लेकिन जो ओके। ये उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर हुआ है। लेकिन जो ओके। सर ये क्या है, एक क्लींजिंग रिचुअल होता है। तो क्योंकि उनका गांव जो है इसके खिलाफ था, क्यों इंटरकास्ट मैरिज हुआ, तो आप देख सकते हैं 40 मेंबर उस फैमिली के, सबको सर मुंडवाया गया उस गांव के लोगों ने, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं। उन्होंने नहीं, ये शादी शादी किस में हुआ था? शादी एससी एसटी में हुआ था? जी सर, शादी एसटी एससी में मैं दिखा देती हूँ सर। ये मैं अगर एक सेकेंड वो हो गया sorry. The incident took place in Baigana Guda village under Gorakhpur Panchayat of Kasipur block in Rayagada. The young woman belongs to a scheduled tribe ST community, recently married a man from a scheduled caste background. Despite the family opposition, the couple proceeded with their intercaste marriage out of mutual love and consent. Following the marriage, tensions flared in the village, with residents expressing discontent over the breach of traditional caste norm. A village meeting was soon convened, where it was decided that the woman's family must perform a purification ritual to atone for what the community viewed as a violation of social code. देख लीजिए सर, इसलिए उनके जो 40 लोग हैं उन सारा सब लोगों का सर मुंडवाया गया है। ये शायद 4-5 दिन मतलब हुआ है इस चीज को, इस इंसिडेंट को सर। मतलब कुल मिला के आप ये अगर एससी एसटी भी शादी कर लेते हैं तो दर्द जो है ब्राह्मणों को हो रहा है, मतलब ब्राह्मणवादियों को हो रहा है, और वो आके उन पर इस तरह की चीजें लाद रहे हैं। जी सर।
तो उनको इस बात का क्या दर्द है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फिर ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? सरकार के जो संविधान है उसके हिसाब से तो इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, फिर ये जातिवादी लोग कौन है? गवर्नमेंट वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? कौन सी सरकार है वहाँ पे? बीजेपी है सर। अच्छा जी। ये सारा चीज़ सारी जो अंधविश्वास है, पाखंड है, ये सारे प्रॉब्लम इसी गवर्नमेंट के साथ क्यों हो रहा है? कुछ स्पेशल रिश्ता है क्या इनका? सर वो जो हमारे, आपको पता होगा, उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद आते हैं हुँ। एसटी कम्युनिटी से। मोहन मांझी है उनका नाम। तो वो खुद आते हैं सर अच्छा। एसटी कम्युनिटी से, लेकिन पता नहीं वो और क्यों इन वो चीजों पर चुप्पी साधी हुई है सर। मतलब वही वाली बात हो गई ना ये, राष्ट्रपति वाली और बात हो रही है फिर तो। जी सर, और एक और बात सर मुझे बताना था कि हुँ, इन हुँ। मतलब वो जो सोसाइटी का जो डर होता है ना सर, वो लोग एग्जैक्ट वर्ड में बताती हूँ, उड़िया में उसको बोलते हैं बासंद, या फिर एक घर किया, मतलब उन लोगों के साथ हुँ, कोई हुँ। दूसरा बात नहीं करेगा। उनके लिए वो जो पानी उनको नहीं लेने देते हैं। और इस डर से मेरे घर में भी ये सर हुआ है, और एक लड़का हुँ, हुँ। उसको से मतलब पिंडदान कर दिया, वो उसको घर से अपनी जायदाद से निकाल दिया उसके पिता ने। और उस अच्छा, इन जगहों बताइए। के बारे में सर एक कोर्ट चलता है जिसका नाम होता है कंगारू कोर्ट, उसको बोलते हैं, गंजाम डिस्ट्रिक्ट हुँ, में स्पेसिफिकली। तो उसमें क्या होता है, जो गांव के बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे ज्यादातर वो होते हैं सवर्ण लोग ही होते हैं। वो लोग अपने आप डिसाइड करते हैं कि किसको, अगर कुछ ऐसा इंटरकास्ट मैरिज या फिर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई दलित या फिर कुछ भी उनके गांव में, वहाँ पे संविधान नहीं चलता आज भी सर। वहाँ पे संविधान को हुँ। ऐसे पांव तले कुचल देते हैं और लोगों के ऊपर ऐसे अपने मन से फाइन लगा देते हैं, अपने मन से उनके ऊपर ये सब। आपने तो देख लिया सर क्या क्या कर रहे हैं। और हुँ। फोर्स्ड, आप अगर देखिए सर, इसमें लिखा है फोर्स्ड क्लिंजिंग रिचुअल आफ्टर इंटरकास्ट मैरिज स्पार्क्स आउटरेज इन ओडिशा। फोर्स मतलब वो बताइए। फैमिली नहीं चाहती होगी शायद, वो फैमिली का भी कंसेंट रहा होगा, लेकिन लोगों के डर से, क्योंकि उन लोगों के साथ कोई बात नहीं करेगा, उनके समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा, और लोग तो मुंह पे बोल देते हैं। पता नहीं उनको क्यों मिर्ची लगती है अगर कोई किसी के साथ शादी ऐसे करता है तो। आप देखिए सर हम कहाँ जा रहे हैं आज भी। और आप सोचिए वो जो दलित दो लोगों का उन्होंने नाले का पानी सर पिलाया, तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा सर, मतलब। अच्छा, इस पे जो बाकी के जितने भी एससी-एसटी समाज है, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? मतलब वो लोग इसको कैसे ले रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? तो वो लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया सर है? देखिए क्या बात है कि जो उड़ीसा है यहाँ पे जातिवाद है, लेकिन बहुत सप्रेस्ड है। यहाँ पे जो भी होता है ना वो सब छुप छुप के होता है। आप कहीं पे बहुत बड़ा मेट्रोज में चले जाइए सर, सबसे ज्यादा हमारा जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे सबसे ज्यादा जातिवाद है। मैं जहाँ रहती थी पढ़ाई के टाइम पे ना सर, तो वहाँ पे जो भी सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता था और पूरा नाम, उसके बाद कास्ट। तो उनको घर नहीं देते हैं सर। आप अगर कोई प्रोफेसर भी होता है तो भी उसको नहीं मिलता है घर। और क्योंकि सर वो लोग इस तरीके से हरकत करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर एसटी एससी के लिए हम लोग कुछ उनके ऊपर कुछ जुल्म ढाएंगे, कुछ करेंगे, तो कोई इनको नहीं बचाएगा। क्योंकि सर जो पोस्ट में होते हैं ना, कोई पुलिस रह गया या फिर कोई तहसीलदार, कोई से बड़ा पोस्ट में रहता है ना सर, ज्यादातर हुँ, हुँ, लोगों को हुँ। नहीं मिलता है, एसटी एससी लोगों को पोस्ट नहीं दिया जाता है। एक मतलब आपको एक हंसी वाली बात सर मैं बताऊं, एक हमारे जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है, आप सर्च कर हुँ, हुँ। लीजिएगा, आज तक कितने एससी ऑफिसर उस मतलब जगन्नाथ मंदिर के आसपास भी रहे होंगे। कोई नहीं रहता, सब के सब ब्राह्मण ही रहते हैं, ब्राह्मण स्पेसिफिकली। अपर कास्ट भी नहीं है, ब्राह्मण ही रहते हैं सर। तो ये चीज हमारे उड़ीसा में ये कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सप्रेस्ड रहता है। ये बहुत ज्यादा हुआ इसीलिए बाहर आया, नहीं तो बाहर भी नहीं लाने देते हैं सर। मुझे ये अच्छा, तो दिखाना था कि मतलब जैसे वहाँ पे एससी-एसटी के संगठन तो होंगे ना, जो इस जी पर सर काम करते होंगे, उन लोगों ने कोई इस तरह का मार्च या कुछ प्रयास किया निकालने का? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके सर, बोलते हैं ये हमने भी मतलब किया है, बोला है, लेकिन ऐसे हाँ एक कुछ लोग किए थे, उनको पुलिस उठा के ले गई सर।
कुछ लोग किए अच्छा, थे। हाँ, पुलिस उठा के पुलिस ले उल्टे गई। उन्हीं को उठा के लेके चली गई कि तुम लोग जो है सही बात क्यों वो कर रहे हो, डिमांड क्यों कर रहे हो सही बात की? जी। मैं बताइए। तो प्लेटफॉर्म साथियों आप सब लोग देख सकते हैं, ये जुड़ी हैं उड़ीसा से और वहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है लगातार। और हर तरह के चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, दर्द उसी को उठता है जो घोड़े को गधे को अपनी बहन मानता है, उसको दर्द तुरंत उठ जाता है। किसी भी एससी एसटी अगर शादी होता है सबसे पहले दर्द उसको होता है। आप अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में उधर को कोई घोड़ी पर चढ़ के जाता है तो सबसे पहले उसको दर्द होता है। तो और फिर आपने देखा कि गाय खरीद के बच्चे घर ले जा रहे हैं तो भी इन लोगों को दर्द हो रहा है। अब इसी से आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह से। अच्छा, जो सीएम जो बने हैं वो एससी समुदाय से है ना, एससी या एसटी समुदाय से हैं? ओके सर, माझी है वो, मोहन माझी है। हाँ माझी हैं, अच्छा ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं इस पर, पता उनका नहीं क्या सर, आ रहा है? कुछ भी उनके मतलब कुछ उनके लोग तो बोल। होंगे, उनके तो संगठन होगा। जब कोई बनता है तो अपने पावर का यूज किया जाता है। वो एक मौका होता है जो कहीं से भी अगर मिल रहा है तो उसका ये लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उस पावर का। पता नहीं सर, वो तो कुछ भी नहीं, वो मैंने तो कोई भी इंटरव्यू या फिर कुछ भी नहीं देखा है उनके इस बारे में। और आप किसी भी चैनल पे अगर सर लगाएंगे ना तो उसमें ये चीज आ रहा है कि उनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो गाय बेचने जा रहे थे। कोई ये नहीं, मतलब साफ सुथरा तरीके से ये नहीं बता रहे हैं कि वो दोनों, वो जो मैंने जहाँ तक सुना है वो उस साइड के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि उसकी बेटी की शादी थी शायद, तो वहाँ पे गाय वाय देते हैं तो उसके लिए वो खरीद के लेके जा रहा था। तो इन लोगों को नहीं नहीं, मतलब ये अगर कोई गाय बेचेगा नहीं बेचेगा ये कौन डिसाइड करेगा? किस जाति के लोग डिसाइड करेंगे ये बात कि कोई व्यक्ति जो है वो गाय खरीदेगा या गाय बेचेगा? ये डिसाइड करने वाले ये लोग कौन होते हैं? वही तो सर, सोचिए सर, मतलब क्या चल रहा है हमारे देश में और हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं और ये सब इतना सर खराब लगता है ये सब देख के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी, जब तक आप लोग एससी एसटी बने रहेंगे, इनके हिंदुत्ववादी गठन में पड़े रहेंगे, इनके धर्म को मानते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही करते रहेगा। जैसे ही आप धर्म में प्रवेश कर लेंगे, आप जो हैं धर्म में प्रवेश करने के बाद से बाबा साहब के राह पर आप चल रहे हैं, कोई माई का लाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप आगे ही बढ़ेंगे। ये रिकॉर्ड है, इतिहास है। इस चीज पे सब लोगों को जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और लगातार हो रही है ना। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वहां जाते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है। सर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। पूछ लीजिए। ये तो पता चल गया है कि ये सब धर्म कोई भी धर्म सही नहीं है, लेकिन आपके जितने भी स्ट्रीम्स देखे हैं आप एविडेंस के साथ बताते हैं कि जो बुद्ध धर्म है वो रियल है और वो जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनका ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है सर। लेकिन अगर सर मुझे लगता है कि मुझे कोई भी धर्म में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो क्या ये सही होगा कि मैं कुछ भी, कोई भी रिलीजन या फिर धर्म फॉलो ना करके बस अपने दिमाग से अच्छा, जहाँ भी मैं काम करती हूँ वहाँ अच्छा काम करूँ, लोगों की मदद करूँ और सच कहूँ और किसी से रिश्वत नहीं लूँ और अपना काम सही से करूँ? तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी सकती हूँ या फिर मुझे किसी मार्ग में चलना ज़रूरी है? ये जानना था सर आपसे, क्योंकि मुझे और किसी की राय नहीं चाहिए। आप मतलब नॉन बायस्ड नहीं होते, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, आप ना बिना किसी धर्म के बिल्कुल आसानी से आप ज़िंदा रह सकती हैं, अपनी सारी चीज़ें सर्वाइवल कर सकती हैं, हर एक चीज़ कर सकती हैं, किसी भी धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है। बिल्कुल साइंस का पालन करते हुए आप बिल्कुल रह सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम इंसान जो है ना समाज के साथ रहते हैं, इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता है, हम समाज के साथ रहते हैं। जब समाज के साथ आते हैं तो फिर हमें ना तालमेल बैठाना होता है। एक अकेला व्यक्ति कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब क्या कर रहा है, नहीं है। जब आप एक परिवार के साथ रहते हैं तो सब परिवार का फिर एक नियम हो जाता है कि यार सुबह सब लोग उठ जाएंगे, एक साथ खाना बन जाएगा तो सब लोग खा लेंगे, दोपहर में खाना बन जाएगा सब लोग खा लेंगे, रात को डिनर हो जाएगा तो सब लोग एक साथ खा लेंगे।
फिर एक ताल में चलना पड़ता है। अकेला व्यक्ति है तो उसको मन किया कि नहीं यार, हम तो सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम तो सीधे ब्रंच करेंगे और रात में सीधे डिनर मारते हैं। अपना अकेला चल रहा है जिंदगी, जैसे मन करे वैसे। लेकिन जब परिवार की बात आती है, संख्या बढ़ती है, तो हमें उनके साथ तालमेल बैठाना होता है ताकि सब लोगों को, एक दो नहीं, सब लोगों को फायदा हो इससे और हम भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाए। तो बस यही है, धर्म यही कहता है। अकेले चलेंगे कोई जरूरत नहीं है। जब एक साथ चलेंगे तो हर परिवार में बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे को खिला रहे हैं। जब कोई चीजें आ गई, महापुरुषों का अपना इतिहास की हमारी ये चीजें हैं, आप उनसे जुड़ रही हैं, संजो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम में जब हम बच्चों को कल्चर पढ़ाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए हमारी प्राचीन सभ्यता होती है। क्या पढ़ाएंगे आप? हमेशा हम उनको भेड़ बकरों की बातें तो नहीं ना पढ़ाएंगे। हमें ये भी तो पढ़ाना पड़ेगा कि रियल पुरुष भी हमारे यहाँ हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, वीरता हुए हैं। जब ये सारी चीजें उनको पढ़ाई जाएगी तब उनके अंदर इस तरह की भावना आएगी कि हाँ, हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए फिर कल्चर की जरूरत पड़ती है। आप बच्चों को अगर जो भी चीज पढ़ाएंगी, दिखाएंगी, सुनाएंगी, वो ऐसा बनना चाहता है। हर व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन सकता, हर बंदा जो है डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति जो है एक्टर और एक्ट्रेस नहीं बन सकता है। सबके अलग अलग पहलू हैं। लेकिन जब हम पढ़ाना चाहते हैं तो कल्चर सबको एक चाहिए। हर व्यक्ति का कल्चर लेकिन एक ही होगा। हर व्यक्ति को खाना पीना चाहिए, हर व्यक्ति शादी विवाह तो करेगा। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कॉमन। उसके लिए फिर हमें धर्म की जरूरत होती है। तो बेसिकली यही वाली बात है कि जब हमें सबको लेकर चलना है तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक अकेला चलना है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया, लेकिन थैंक यू सर। कभी मैं हाँ, उसको आप दोबारा सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा, फिर बता देंगे। जी सर, थैंक यू सर। और एक छोटी सी कम्प्लीमेंट आपको देना था कि आपका चैनल और आजाद सर का चैनल जब से मैंने देखना शुरू किया है तो मेरे जो तथाकथित जो धर्म ग्रंथ है, इन सबको सर मैंने पहले पढ़ती थी लेकिन समझती नहीं थी। लेकिन आप लोगों से जुड़ने के बाद मैं पढ़ना शुरू की हूँ वेद, और वो पता भी नहीं था कि ब्रह्म सूत्र, गौतम सूत्र और वो पराशर सूत्र जैसे होते हैं। जो आपसे जुड़ने के बाद सर मैंने तो पढ़ना शुरू किया है। और साउंड आपकी चली गई है। जी, हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, जी सर, मैं ये कह रही थी कि आपसे जुड़ने के बाद जो मेरे धर्म ग्रंथ है मेरे धर्म की, तो मैं उन सब चीज़ वेद, फिर गौतम सूत्र, पराशर स्मृति, जितने भी नई नई किताबें जिनके बारे में शायद हमको पता भी नहीं था, मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ। तो मुझे समझ में आने लगा है कि कहाँ गलती हुई है और किन किन चीज़ों के बारे में मुझे अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सिखाना नहीं है और किन किन चीज़ों के बारे में सिखाना है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और दूसरी बात ये है कि सर, आप लोगों के चैनल देखने के बाद आप जो सनातनियों की सुताई करते हैं ना सर, इसके बाद और किसी कॉमेडी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों के चैनल देख के ही मतलब मेरा जो दिन बन जाता है और हंसी आती है। अगर दिमाग में कुछ गलत चल भी रहा होता है ना, तो भी अच्छा लगता है इन चीज़ों को सुन के। सर थैंक यू, इतना ही बोलना था। और आपका प्लेटफॉर्म क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, तो ये चीज़ जो मैंने दिखाई आपको, ये सबके नज़र में लाना था कि ये चीज़ भी हमारे देश में हो रहा है। और जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, कहाँ है, तो ये रही उनके सामने सर एक बहुत बड़ी उदाहरण। सर यही बताना सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके ओके पंचाली। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।